तो चलो सारे बच्चे ध्यान देंगे और लिखोगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्या, जल्दी बताइए, अल्डिहाइड। लुक हियर, चलिए हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर के अंदर, ध्यान देंगे सारे बच्चे, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पढ़ा था, हाँ या नहीं बोलो। पढ़ा था कौन से एजेंट के बारे में? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो मैं थोड़ा पुरानी याद दिलाता हूँ। जैसे एक था आपका पीसीसी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीसी? इट वाज पिरिडीनियम, डीनियम क्लोरो क्रोमेट। और बच्चे ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में यूज होता था। किस में यूज होता था? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मैंने यूजेस आपको सिखाया था प्रीवियस चैप्टर में, उसका एक एग्जांपल है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेटिन। स्ट्रक्चर मुझे बार बार रेकर तो नहीं करना चाहिए, बट एक दो मैं जाना बनाना जरूर पसंद करूंगा। इट वाज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। उसके बाद ऐसा ही कुछ, ऐसा एक नाम था पीडीसी, बोलो हाँ या नहीं। द फुल फॉर्म वाज, बोलो सब कोई, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, बोलो हाँ या नहीं। अगेन दिस वाज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, जल्दी बताइए, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बोलो हाँ या नहीं। उसके बाद मैंने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बोला था जोन्स रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट? जोन्स रिएजेंट, याद करो कौन सा रिएजेंट था? जोन्स रिएजेंट। फिर एक बोला था कॉलिंस रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट? दीज वेयर ऑल, क्या जल्दी बताइए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये बोला था दीज आर द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जनरली सारे के सारे कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्ट्रॉन्ग वाले में पुराने याद दिलाता हूँ आपको, याद करो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इट वाज K2Cr2O7, बोलो हाँ या नहीं। K2Cr2 क्या चीज? O7। या फिर था बोले H प्लस मीडियम के प्रेजेंस में, हाँ या नहीं। और भी एक बोला था, बताओ, KMnO4। क्या बोला था? KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट विद, जल्दी बताइए, H प्लस। ठीक ना? तो दिस वेर व्हाट, जल्दी बताइए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा एजेंट था, जल्दी बताइए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल किया था, ये स्ट्रॉन्ग है, और ये वाला कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट ये कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो याद करो क्या किया था। अल्कोहल्स को, प्लीज लुक हियर, अल्कोहल को अगर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट कराते हो, पुरानी बात है, जो वहां हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़े थे, यहाँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर है। तो अगर आप अल्कोहल को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ट्रीट कराते हो, तो बच्चे वो फॉर्म कर देता है अल्डिहाइड का। किसका, जल्दी बताइए? अल्डिहाइड का। या फिर और कीटोन का फॉर्मेशन कर दे। और चैप्टर भी मेरा क्या है, जल्दी बताओ यार, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? अल्डिहाइड, कीटोन, और कौन सा, जल्दी बताइए, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, बोलो हाँ या नहीं। अब चलो इसमें याद दिलाता हूँ पुरानी बातें। आप वहां पे जो केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़े थे, या मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, आप अल्कोहल क्या था, देखो यहां से, दैट वाज, अगर अल्कोहल में 1 डिग्री अल्कोहल था, कौन सा डिग्री अल्कोहल था? 1 डिग्री। 1 डिग्री अल्कोहल को इनमें से कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल कर लो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको जाके भैया रोक देता था, कहाँ पे, जल्दी बताइए, अल्डिहाइड पे। किस पे रोक देता था, जल्दी बताइए, जबकि अगर आपने 2 डिग्री का इस्तेमाल कर लिया अल्कोहल का, और कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने यूज कर लिया, तो भैया ये फॉर्म कर देता था कीटोन को। किसको फॉर्म कर देता था? कीटोन। और 3 डिग्री अल्कोहल अगर होता था, और आपने कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल कर लिया, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल कर लिया, द आंसर वाज नो रिएक्शन। क्या था, जल्दी बताओ, नो। तो हम भैया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पढ़ ही क्या रहे हैं, जल्दी बताओ, अल्डिहाइड पढ़ रहे हैं। तो जो पिछले क्लासेस में, पिछले चैप्टर में जो केमिकल प्रॉपर्टीज में आता था, क्या वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में यहाँ आ रहा है? हाँ। तो क्या बोला मैंने, जल्दी बताओ यहाँ से, 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बन रहा है, जल्दी बताओ, अल्डिहाइड। 2 डिग्री से क्या बन रहा है? कीटोन। 3 डिग्री से क्या हो रहा है? नो रिएक्शन। इसमें एक स्पेशल रिएजेंट था, याद करो, वो भी मैं मेंशन करना चाहूंगा। एंड द फिफ्थ वन वाज, याद करो, कॉपर या फिर एजी, कॉपर या एजी।
कितने डिग्री सेल्सियस पे? 300 डिग्री सेल्सियस पे। बोला था, इसका इस्तेमाल करोगे तो 3 डिग्री को तो ये रिएक्ट में नहीं करता था, बट ये 3 डिग्री कोई स्पेशल रिएक्शन था, ये एलिमिनेशन करके अल्कीन का फॉर्मेशन कर देता। अब रिवाइज करेंगे पुराना तो आपको याद आ जाएगा। क्या चीज़ का फॉर्मेशन कर देता था? अल्कीन का। हालाँकि अभी रिवाइज तो होगा। तो चलो सारे बच्चे एक बार बोलना प्लीज़। हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसका कर रहे हैं जल्दी बताइए? अल्डिहाइड का। अल्डिहाइड हम किससे बनाना चाहेंगे? अल्कोहल से। तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या चीज़ है? अल्कोहल से। अल्कोहल में 3 कैटेगरी, ईदर इट इज़ अ 1 डिग्री, या 2 डिग्री और कौन-सा डिग्री? 3 डिग्री। 1 डिग्री अल्कोहल क्या बना देगा? अल्डिहाइड। 2 डिग्री क्या बना देगा? कीटोन। और 3 डिग्री से कोई रिएक्शन, ये स्पेशल केस था कॉपर और Ag के प्रेजेंस में क्या हो रहा था? 3 डिग्री एलिमिनेशन करके क्या बना दे रहा है? एल्कीन। ये स्पेशल केस था। आया? वहाँ ये केमिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस था टोटल, और यहाँ पे बच्चे ये डिस्कस हो रहा है किस चीज में जल्दी बताइए? मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। तो मेरा अल्डिहाइड भी बन जाएगा और क्या बन जाएगा? कीटोन भी। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था एक बार आप आ जाएंगे, आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिस्ट देखोगे, वहां पे मॉल्ड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का लिस्ट है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का लिस्ट है। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज उसको रिवाइज कीजिएगा। हालांकि अभी हम तो ये करने वाले हैं। तो लिखिएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला मेथड, प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल। पहला लिखिएगा प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल। लिखिएगा प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल। पहला लिखिएगा प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल। प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल। फ्रॉम अल्कोहल। और उसके नीचे लिखिएगा, उसके नीचे लिखिएगा बाय यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, बाय यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बाय यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बाय यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, we can convert, we can convert, we can convert, we can convert alcohols into, we can convert alcohols into, we can convert alcohols into aldehyde and ketone. We can convert alcohols into aldehyde and ketone. We can convert alcohols into aldehyde and ketone. Aldehyde and ketone. Now write oxidizing agent, mild oxidizing agent. ये कॉपी कर लीजिए और वो वाला प्लीज कॉपी कर लीजिए, फिर हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। चलो करो। थोड़ा बच्चे बोर्ड साइन कर रहा होगा, बट फैन ऑफ करने से तो अच्छा है, तो आप परेशान हो जाओगे। और एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड लाइक, से कर सकते हो, ठीक ना? टेंशन मत लो। लगा दीजिए। यार वीडियो क्वालिटी ज्यादा सही आ रहा है। पर मतलब आप लोगों को थोड़ा इश्यूज हो क्योंकि ये तीनों मरकरी के कारण बोर्ड्स पे फ्लैशेस अच्छे आते। अब ये तीनों करता हूँ तो 20 20 20 3 60 है, 40 थी 120 हो जाए।
रहने दीजिए। ठीक है? मैं चेक कर रहा हूँ। हाँ, चलो हो गई। हाँ यार, वो ब्लिंक करने लग रहा है बच्चा, बात तो समझो। फिर ऑफ हो जाएगा, आप बोलोगे रिकॉर्ड नहीं हो रहा चीज़। आई न्यू इट, कहीं से फ्लैशेज़ आपको आ रहे होंगे उस मरकरी के। ठीक है, इसलिए तीनों मरकरी लगाया बोर्ड के कारण। पड़ोसी का मदद ले लें प्लीज़, कुछ देर के लिए। और पता नहीं है गाँव वाला सिचुएशन क्यों हो गया, ऐसा लग रहा है साला दीरा पे रह रहे हैं। लाइन काट रहा है, बताओ ना, हद है। आधा-आधा घंटा कहीं लाइन कटता है। मतलब ये गज़ब करके रखा हुआ है। ना? मैं पिछले 1 महीना से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, लाइन जाता है तो भैया आधा घंटा सो के ही आता है फिर। लगता है इन लोगों को वोट नहीं चाहिए। लग वोट नहीं चाहिए इस बार। चलो, ये है तो मैं नहीं कह सकता कौन है तो क्या है, फिलहाल लाइन कट रहा है, जो भी है आके दे दे लाइन। हो गया क्या कॉपी? एक काम हो सकता है, तीनों को यहाँ पे लाया जाए। हाँ, ये तीनों मरकरी को अगर यहाँ कर दे और इन तीनों को यहाँ कर दे, ये तीनों तो लोड ले लेगा इसका। समय करो। घर वाले इन्वर्टर की कैपेसिटी बहुत अच्छी, पता ही नहीं। रात रात भर चल जाता है आराम से, रात भर कल दिन भर चलते ही है। इसका पता नहीं क्या जब से आई बीमारी है। खाना नहीं। उल्टा उल्टा उसमें पैसे कम लगे हैं, इसी में पैसा ज्यादा लगा है और यही बीमार। और वो आज तक कुछ नहीं हुआ हाँ, एक बार सेल इधर चेंज हुआ, इन्वर्टर कभी खराब नहीं, आज तक धोखा नहीं दिया। मुझे याद है, इतने दिन में एक बार मेरे बड़ी मम्मी की फैमिली आई हुई थी, मैं बस बहुत देर से लाइन सुबह से ही नहीं था, तो रात में जाके आधे घंटे के लिए अंधेरा हो गया था। क्या मैंने कभी अंधेरा नहीं देखा, का तो पता ही नहीं है। 4-4 बार ठीक हो, बदल ही डालो। पढ़ाया क्या? हो गया? चलो, सारे बच्चे एक बार रेकर करेंगे, लिख लिया ना? सारे बच्चे बोलेंगे प्लीज, 1 डिग्री से क्या बनेगा बोलो? अल्डिहाइड। 2 डिग्री से? 3 डिग्री से? इज इट ओके? 1 डिग्री से अल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन और 3 डिग्री से। चलो, प्रोसीड किया जाए आगे। इसका कॉल। चलो भैया देखो, एग्जाम्पल बताना सबको ही। हम लोग एमओए फ्रॉम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर रहे हैं। हम लोग अल्कोहल से, सारे बच्चे ध्यान देंगे प्लीज, क्या बना रहे बोलो? अल्डिहाइड। लुक हियर, मैंने यहाँ पे कहा CH3 CH2 OH। बताइए कौन सा डिग्री है? ये कार्बन एक ही कार्बन से लिंक है। 1 डिग्री तो कोई भी यहाँ पे एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उठा लो, मैंने यहाँ पे दे दिया PDC या PCC ऐसे दे दिया, हीट कर दिया, बोलो हाँ या नहीं? तो ये 1 डिग्री को क्या चीज में कन्वर्ट कर देगा? अल्डिहाइड में। तो जितने कार्बन का अल्कोहल उतने कार्बन का अल्डिहाइड बना लो। कैसे बनाएंगे अल्डिहाइड? CH3 और यहाँ पे लिख देंगे CHO। बोलो आया नहीं आया?
एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने कह दिया CH3 CHOH और यहाँ पे कह दिया CH3, ठीक ना? कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आप ले लो, दैट इज PCC ले लो और हीट कर दो। अब इसको चेंज करना है, बोलो क्या होगा? आपको कीटोन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कीटोन कैसे बनाएंगे आप जल्दी बताओ? जितने कार्बन का ये अल्कोहल है उतने कार्बन का कीटोन बनेगा, दैट्स इट। CH3 कीटोन ग्रुप का फॉर्मूला बताया था, CO होता है और क्या हो जाएगा? CH3, दैट्स इट। आया समझ में? तो 2 डिग्री से ये बन गया। अगर मैंने कह दिया, सुनो सब कोई, एग्जाम्पल नंबर 3, अगर मैंने आपको कह दिया यहाँ पे CH3 CH2 और यहाँ पे कह दिया CH2 ऐसे करके मान लो OH, ध्यान देना सब कोई, यहाँ पे कह दिया कॉपर Ag और यहाँ पे 300 डिग्री सेल्सियस या फिर हीट लिख के दे दिया, तो बताओ क्या करना है इसको? 3 कार्बन का है ये और 3 कार्बन का आप अल्डिहाइड बना दीजिए, दैट इज CH3 CH2 और क्या बन जाएगा जल्दी बताइए? CHO। अगेन द अल्डिहाइड विल गोइंग टू बी फॉर्म। क्या फॉर्म कर जाएगा जल्दी बताइए? अल्डिहाइड। इज इट ओके? क्या बन जाएगा जल्दी बताओ? यहाँ से अल्डिहाइड तो बन गया। अब लेकिन एक बात समझना है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल नंबर 4 से समझेंगे। अगर मेरे को यहाँ पे दे दिया CH3, लुक हियर, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, CH3 और यहाँ पे OH, पहले बताओ कैटेगरी कौन सा है अल्कोहल का? 3 डिग्री। तो अगर मेरे को पहले दे दिया कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PDC, ठीक है, मेरे को मान के चलो कोई दे दिया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे दे दिया PCC, ठीक ना? और यहाँ पे अगर आपको दे दिया CO AG और क्या चीज जल्दी बताइए? 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मैंने कहा 3 डिग्री से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं करते हैं, तो आंसर इज नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। बट ये जो है ना, ये इस केस में याद रखिएगा, ये डिहाइड्रोजिनेशन कर देता है। क्या कर देता है बोलो? डिहाइड्रोजिनेशन नहीं, डिहाइड्रेशन कर देता है। क्या कर देता है ये? डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन का मतलब होता है यहां से OH को हटाता है और ये CH3 को ऐसे करके लिख सकते हैं, बोलो CH2OH, बोलो हाँ या नहीं? तो यहां से OH और यहां से क्या चीज? H, तो OH और H मिलके वाटर बना देगा। डिहाइड्रेट का मतलब क्या होता है? पानी को हटाना। H2O हटा दीजिए, H2O हटा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा बोलो सब कोई? CH3C डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH2 और क्या चीज? CH3। तो यही बोला अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता। क्या हो जाता है बोलते? अल्कीन का फॉर्मेशन होता है, जो तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करता है। तो ये स्पेशल केस होता है 3 डिग्री के लिए, बट 3 डिग्री में ये लो वर्क नहीं करेगा। सवाल है कि भई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों नहीं यूज़ किया? तो याद करो थोड़ा सा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? बिकॉज़ द रिएक्शन रुकेगा नहीं, वो रिएक्शन डायरेक्ट जाके रुकेगा कार्बोक्सिलिक एसिड पे। तो आपको बनाना क्या है जल्दी बताइए? एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये रिएक्शन रुकेगा नहीं, डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड पे। इन केस अगर आपने इनमें से किसी का इस्तेमाल कर लिया, देखो सारे बच्चे, अगर इसमें से किसी का इस्तेमाल कर लिया, मान के चलो मेरे को दे दिया है CH3 CH2 और CHO, है तो 1 डिग्री अल्को सॉरी OH, है तो ये 1 डिग्री अल्कोहल। और तुमने कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में KMnO4 लिस्ट लिखा हुआ है बच्चे आपके प्रीवियस चैप्टर के अंदर, KMnO4 प्लस H प्लस दे दिया, ठीक ना? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कैसा है? स्ट्रॉन्ग। तो भैया ये 2 कार्बन का ना अल्डिहाइड नहीं, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड पे रुकेगा। तो रिएक्शन आप कहीं कुछ बनाने गए थे और आपको बन के दे दिया, क्या चाहिए? कार्बोक्सिलिक। आया समझ में? तो याद रखिएगा हम लोग को कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करना है? माइल्ड या स्ट्रॉन्ग? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो भी किस पे काम नहीं करेगा जल्दी बताओ? 3 डिग्री पे। और अगर 3 डिग्री से इसका किया तो डिहाइड्रेशन होगा और अल्कीन का फॉर्मेशन होगा और ये रिएक्शन को बच्चे हम लोग एलिमिनेशन कह देते हैं। क्या कह देते हैं बोलो यहाँ से? एलिमिनेशन रिएक्शन। चलो जल्दी जल्दी कॉपी कर लो ये वाला, 1 2 3 4। अब तो दे दे यार। प्लीज ओपन द डोर और देखो बाहर क्या उस वाले मीटर पे लाइन आ रहा है क्या? उस वाले मीटर पे लाइन है क्या? उधर वाले मीटर पे नहीं है? सब कटा हुआ है।
जिन्हें परेशानी हो रही है भैया आप प्लीज़ नोट्स से लिख लेना। वैसे फ़ोटो क्लिक करके दे रहे हो ना? हाँ, तो आप नोट्स से लिख लेना, ठीक ना? टेंशन मत लो बट यू कैन कामली लिसन इट, यू कैन राइट इट रिकॉर्ड हो रहा है तो आप लिख लेना घर पे जाके। बट वो मत कीजिए ऐसे करके भाव मत जोड़िए। हाँ, आराम से आप लिख लीजिएगा घर पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कल वैसे भी संडे है। एक्स्ट्रा क्लासेस वाले सुन लो जिनका भैया क्लासेस छूट रखा है, कल क्लास रखूँगा, आप आ जाइएगा टाइम। शाम में टाइमिंग बता दूँगा आपको। उन्हीं बच्चों का जिनका छूटा हुआ है और इन केस इंटरेस्टेड हैं तो आप आ सकते हैं, किसी को रोका नहीं, बता दिया। 10 बजे से पहले क्लास होगा, सुबह। इस बार थर्सडे को नहीं किया, थर्सडे को शायद कुछ रूटीन मिसमैच हुआ, लेकिन संडे को होगा कल, श्योर। बट वो क्लियर है बच्चे? हो गया क्या? हटाएँ? बोलो यार, हो गया सबका? नहीं लिखे? Really? Write down a few of the questions regarding this. चलो लिखो। सारे बच्चे लिखेंगे प्लीज़ और आंसर करेंगे जल्दी-जल्दी। CrO3 प्लस एसीटोन, एग्ज़ाम्पल 1, एग्ज़ाम्पल 2, मैंगनीज़ ऑक्साइड। आंसर दिस स्टफ देखो जी जो भी लिखा हुआ है CrO3 प्लस एसीटोन लिखा है ये सब के सब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और क्या रिजल्ट बनेगा बताते चले जल्दी करो यार एग्जांपल 1 2 3 ये राइट साइड वाला रब कर रहे हैं चलो बताओ पहला क्या बनेगा क्या बन जाएगा कीटोन कैसे पहचाना कार्बन दो कार्बन से लिंक है कितना डिग्री हो जाएगा 2 डिग्री और 2 डिग्री क्या बना देता है कीटोन तो बना दीजिए कीटोन भैया बन जाएगा इसका बोलो कीटोन ही बन जाएगा ये कार्बन में कितने कार्बन से लिंक है तो कौन सा डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री भैया बना दो कीटोन अल्डिहाइड है और यहाँ पे बना दीजिए प्लीज कीटोन इसका बोलिए CO और 300 डिग्री सेल्सियस अल्कीन बन जाएगा क्योंकि ये कार्बन कितने डिग्री से लिंक्ड है 3 डिग्री तो अच्छा एलिमिनेशन होगा तो एक ऊपर से भी होगा एक नीचे से भी होगा याद करो सेट जेफ हॉफमैन कई बार आ चुका है तो बच्चे बनने वाला प्रोडक्ट ध्यान देंगे सभी कोई एक तो ऊपर से बनेगा और एक नीचे से बना दोगे ओके अब ये कार्बन कार्बन से लिंक है ऐसे करके ये भी कार्बन कार्बन से लिंक है बोलो हाँ या नहीं अब चलिए ध्यान देंगे ये वाला कार्बन ये वाला कार्बन इधर कार्बन इधर कार्बन इधर कार्बन ये कितना अल्फा जल्दी बताइए 2 ये कितना 2 इधर कितना 3 ये वाला 2 और ये कितना 2 तो कितना अल्फा जल्दी बताइए और ये कितना अल्फा 7 अल्फा 7 अल्फा ना 7 बना
तो मेजर कौन? 7 वाला मेजर और ये वाला याद आया? ये पुरानी बातें ही हो गई। 1 2 3 बन गया आपका प्रोडक्ट। नेक्स्ट। तो अल्कोहल का बनाना सीख लिया हम लोगों ने, मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल। तो कीटोन और एल्डिहाइड इस तरीके से आप बना लेंगे। आई होप सो ये पुराना वाला एलिमिनेशन मेथड है, ये क्लियर हो रहा होगा। बताओ मेजर को क्या कहते हैं, सेटजेफ या हॉफमैन? सेटजेफ या हॉफमैन, बोलो बोलो। सेटजेफ कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? सेटजेफ। नाउ द सेकेंड वन इज, अभी हम लोगों ने अल्कोहल से बनाया था, अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन साथ में हम लोग लेके चल रहे हैं, ध्यान रखना। कीटोन भी साथ ही साथ हम बनाते चलेंगे। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम व्हाट, जल्दी बताइए। एक काम करो, कॉपी कर लो फिर हम करते हैं स्टार्ट। चलो करो कॉपी, 1 2 3 कॉपी कर लो फिर वो करते हैं। ऑफ हो। नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, ये एग्जांपल्स था, अभी शुरू हो रहा है वो। ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड पे रुकेगा जाके अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। अच्छा, दीज आर द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और टेंशन नहीं लेना है, पिछले वाले चैप्टर में ये सारा का सारा लिस्ट लिखा हुआ है बच्चे। CrO3 एंड एसीटोन, ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये तो बताइए आपको। चलिए, हो गया हो, आगे बढ़े। नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, सारे बच्चे ध्यान देंगे प्लीज। हाइड्रोकार्बन से क्या, इसमें सबसे पहले आता है अल्कीन। क्या आता है बोलो यहाँ से? अल्कीन। अल्कीन मतलब कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? डबल बॉन्ड। तो अल्कीन से हम लोग डबल बॉन्ड बनाएंगे, कितना, कौन सा बॉन्ड जल्दी बताइए? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बनाएंगे। डबल बॉन्ड कैसे बनेगा, ये देखो डबल बॉन्ड बना क्या। और इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, द मेथड इज कॉल्ड एज, इसे हम लोग कहते हैं ओजोनोलाइसिस। अच्छे से ध्यान देना, क्या कहते हैं इसको? ओजोन के बारे में सुना है क्या कभी? क्या होता है ओजोन का फॉर्मूला? O3 गैस को ओजोन कहते हैं क्या? वेल एंड गुड, सुनो। अगर आपको ऐसे करके लिखा मिल जाए कुछ, ओजोन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक ना, नीचे में आपको जिंक दे सकता है, या फिर जिंक प्लस H2O दे सकता है, या फिर डाई मिथाइल सल्फाइड दे सकता है। क्या क्या, बोलो बोलो सारे बच्चे, रिएजेंट पकड़ना, डायरेक्ट रिएक्शन है। O3 है, O3 का किसके प्रेजेंस में होगा? CCl4 के प्रेजेंस में। इधर जिंक, जिंक और वाटर ऑब्लिक डाल के, या मिथाइल डाई मिथाइल सल्फाइड कहते हैं, Me का मतलब मिथाइल। इसका स्ट्रक्चर देखना चाहोगे तो CH3 है, SSCH3, इसको डाई मिथाइल सल्फाइड कहते हैं। इनमें से कुछ भी दे दिया तो देखो सिंपली क्या करना है आपको, ये बॉन्ड को ब्रेक करना है, इधर एक ऑक्सीजन चिपका दो, इधर एक ऑक्सीजन चिपका दो, दैट्स इट।
क्या बन जाएगा रिएक्शन बोलो यहाँ पे? कार्बन डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा? O और इसके साथ भी क्या बन जाएगा जल्दी बताओ? ऐसे कार्बन डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा? O कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, डायरेक्ट रिएक्शन है, इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगा। इज़ द कांसेप्ट इज़ क्लियर? प्लीज़ रिएजेंट मेरे साथ एक बार रेकर करेंगे। हाँ, हाँ, फिर से सुनो। ओज़ोनोलाइसिस में प्लीज़ मेरे साथ रिएजेंट रेकर करेंगे। ओज़ोनोलाइसिस तो ओज़ोन तो होगा ही। और क्या लेंगे? CCl4 इसको कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक ना? उसके बाद आपको क्या लेना है बोलो? जिंक, जिंक और वाटर और साथ ही साथ क्या हो सकता है? डाइमिथाइल सल्फाइड। इन तीनों में से कुछ भी हो गया। याद रखो क्या करना है? डबल बॉन्ड को तोड़ना है। इधर O और इधर O लगा दो, आंसर लेके आओ जो द प्रोडक्ट विल गोइंग टू। समझ में आ गया कैसे बनेगा? काफी आसान। चलिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ और इसमें डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। एग्जांपल कैसे होगा? एग्जांपल बच्चे CH3 C H डबल बॉन्ड यहाँ पे CH2 ले लो। दे दिया आपको? अब उसको करना क्या है? देखो सारे बच्चे ध्यान देंगे सभी कोई। यहाँ पे आपको ले लेना है क्या? O3 मेरे साथ रेकर करेंगे CCl4 उनमें से कोई भी एक दे दिया तो मेरे को मान के चलो जिंक और वाटर दे दिया। जिंक और क्या दे दिया? वाटर। भैया क्या इसका मैकेनिज्म आएगा? नहीं, डायरेक्ट आंसर आते हैं इसके। कुछ नहीं करना है, जहां डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड को तोड़िए, O लगाइए। लगा दिया? बताइए इसका क्या बन जाएगा? बोलो बोलो सब कोई। पहला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 CHO तो अल्डिहाइड बन गया क्या? और इसका क्या बन जाएगा बोलो? CH2 और O। हम इसको कैसे पहचानेंगे भैया? इसको थोड़ा अच्छे से लिखो। क्या इसको HCHO लिख सकते हैं क्या? HCHO लिख सकते हैं? देखो दो हाइड्रोजन, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन। तो ये बनने वाला क्या बन गया जल्दी बताओ? एसिटल्डिहाइड। क्या बन गया ये? एसिटल्डिहाइड नाम बताया था और ये कौन सा बन गया? फॉर्मल्डिहाइड। कौन सा डिहाइड बन गया? तो बताओ यहाँ आपके सामने अल्डिहाइड बन के चला आया क्या? अल्डिहाइड भी बन सकता है और क्या बन सकता है बताओ यहाँ से? कीटोन भी बन सकता है। इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आया कैसे बन रहा है? कोई दिक्कत यहाँ से? डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी ऑफ कार्बन। अगर यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन प्रेजेंट है तो क्या दे देगा बताओ? कीटोन दे देगा। तो सारे बच्चे क्या क्या याद रखेंगे बोलो मेरे साथ एक बार फिर से। O3 CCl4, CCl4 को कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। जिंक दे सकता है, जिंक और वाटर दे सकता है, डाइमिथाइल सल्फाइड दे सकता है। इतनों में से कुछ लिखा है। अच्छा एक मिनट, एनसीईआरटी के 2 पेजेस पे ना मैं जितने भी रिएक्शन लिखाने वाला हूँ 2 पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। उनमें सारे रिएक्शंस कम से कम 5 से 6 नेम दे रखे हैं। इसमें से पहला स्टार्ट हो चुका है ओजोनोलाइसिस। ये सब एक ही पेज पे दिया हुआ है 2 पेजेस पर। उसको गो थ्रू हो जाइएगा तो आपको बहुत अच्छा और उससे पक्का क्वेश्चन आता है, गारंटीड। नोट्स वाले तो पक्का देंगे। ओजोनोलाइसिस आगे चल के इटार्ड रिएक्शन आएगा और भी रोजनमंड रिएक्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। हम लोग करेंगे। चलो करते चलो। लिखेगा अल्कीन। हाइड्रोकार्बन्स में सबसे पहले क्या लिखेगा? अल्कीन। एक बताओ, मैंने आपको एक रिएक्शन करवाया था, दैट रिएक्शन वाज कॉल्ड एज अ कुचरोव रिएक्शन। कराया था? कुचरोव रिएक्शन इसी का पार्ट। चलिए लिखिए।
इज इट ओके? रिएजेंट्स याद रखिएगा प्लीज, O3CCl4, जिंक वाटर, जिंक या जिंक वाटर कहेंगे इसको, डाइमिथाइल सल्फाइड दे देगा। डायरेक्ट रिएक्शन पंच करना है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगा। अब देखो सोचो तो सही, यहाँ पे डिग्री अगर दिया होता तो क्या बनता बताओ? एक कीटोन बनता और एक क्या बनता? एल्डिहाइड। तो आपको डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है और बनाना है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, हम लोगों ने किससे बनाया जल्दी बताओ यहाँ से? अल्कीन से। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सुनो, पहले हम अल्कोहल बना चुके हैं, अल्कोहल से बना चुके हैं अल्डिहाइड और कीटोन। सेकंड किससे बना रहे हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में पहला कैटेगरी कौन सा है? अल्कीन। फिर क्या होगा? अल्काइन, लिखोगे फ्रॉम अल्काइन। सेकेंड लिखोगे अल्काइन। अल्काइन में कौन सा बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड, लिखोगे फ्रॉम अल्काइन। हाइड्रोकार्बन्स में पहला कैटेगरी कौन सा हो गया? अल्कीन। सेकेंड कौन सा हो जाएगा? अल्काइन, तो लिखिएगा अल्काइन। तो कौन सा हो जाएगा? बी, हाइड्रोकार्बन ही चल रहा है बच्चे, फ्रॉम अल्काइन हम लोग लिखेंगे, अल्काइन। याद करो, अल्काइन वाज वेरी इजी बच्चे। इसमें हम लोगों ने 1.2% याद करो, HgSO4 का इस्तेमाल किया था, मर्क्यूरिक सल्फेट, HgSO4, हाँ या नहीं? और साथ ही साथ मैंने बोला था H2SO4, क्या बोला था? H2SO4। और आपको ऐसे करके लिख देगा Hg+2 और यहाँ पे दे देगा वाटर। ये दोनों में से कुछ भी लिख के दे दे, एंड दिस रिएक्शन वाज कॉल्ड एज अ कुचेरोव रिएक्शन। बताया था ना, कुचेरोव रिएक्शन। और ये रिएक्शन काफी आसान था, चलो बताते हैं क्या था। जैसे मैंने लिया CH3, C ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH, दे दिया यहाँ पे। और आपको ऐसे करके ऊपर में लिख के दे दिया HgSO4, और नीचे क्या लिख दिया बताए यहाँ से? H2SO4 लिख दिया यहाँ पे। अब देखो कैसे करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का एक पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करना है, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? और यहां से बच्चे क्या निकलेगा? ये डाइल्यूट रहता है, हाईली डाइल्यूटेड रहेगा, ये भी डाइल्यूट रहेगा, इसीलिए लिखा है 1 to 2%। तो यहां से निकलेगा H+ और OH-, क्या निकलेगा? H+ और OH-। बताओ, ये प्लस है तो माइनस, OH- किसके पास जाएगा? प्लस वाले के पास। तो OH- यहाँ पे अटैक कर देता है, और H+ किस पे अटैक कर देगा? इस पे। तो क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड का, सुनो, ट्रिपल बॉन्ड का एक बॉन्ड शिफ्ट किया, तो क्या बना बच्चे यहाँ पे रिएक्शन? CH3, C है यहाँ पे, और क्या लग गया इसके साथ जल्दी बताओ? OH। और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ गया? डबल बॉन्ड। पहले से C के साथ एक S था, एक H और आ गया, तो क्या बन गया बताओ? CH2। समझ में आ रही है बात है? आया समझ में? क्या बन गया जल्दी बताओ? CH2। अब याद करो, टॉटोमेरिज्म एक सिखाया था, 1 2 3, बोलो हाँ या नहीं? 2 3 का बॉन्ड 1 2 के बीच में, और 1 का हाइड्रोजन 3 पे, क्या बोला था? क्या बोलो? 2 3 का बॉन्ड 1 2 के बीच में और 1 का हाइड्रोजन 3 पे, कैसे बनेगा जल्दी बोलो? इट्स CH3, बोलो हाँ या नहीं? फिर क्या बन जाएगा यहाँ पे? C, और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड। और यहाँ पे सिंगल लाइन आएगा क्या? और यहाँ क्या बन जाएगा? CH3। तो बनने वाला कंपाउंड क्या बन रहा है जल्दी बताओ? कीटोन बन रहा है, दैट इज द एसीटोन। बन रहा नहीं बन रहा? एंड दिस रिएक्शन वाज कॉल्ड एज कौन सा रिएक्शन? कुचेरोव रिएक्शन। यस, कुचेरोव रिएक्शन। आया समझ में? इसका रिएजेंट कैसे याद करेंगे बोलो, क्या क्या इसमें होता है? HgSO4 और H2O दोनों हाईली डाइल्यूटेड होता है, इसलिए कितना परसेंट लिखा है जल्दी बताइए? 1 to 2%। और देगा फाइनली क्या ये? OH- और क्या चीज? H+। फिर टॉटोमर्स मैंने करना सिखाया था, 1 2 और 3। आप पीछे देखेंगे, 2 बार मैकेनिज्म में टॉटोमेरिज्म का इस्तेमाल किया गया है। तो 2 3 का डबल बॉन्ड किसके बीच में? 1 2 के बीच में, और 1 का हाइड्रोजन किस पे? 3 पे। तो ये H यहाँ जाएगा, तो HCH2 था, तो क्या बन गया? CH3। 2 3 का डबल बॉन्ड 1 2 के बीच में, तो बताओ यहाँ 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड था, 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, हाइड्रोजन तो चला गया, तो क्या बन गया? कीटोन। आया समझ में? कॉपी दिस इज द अल्काइंस रिएक्शन। साथ ही साथ कॉपी करते चले, एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस यार, आज पता नहीं क्या हो गया है। लाइन ने जिद ठाना है कि आप लोग को परेशान करके रहेंगे। हाँ बोलो भैया, फिर से बता दूं? चलो फिर से देखो। नहीं कोई बात नहीं, ये ट्रिपल बॉन्ड है क्या? देखो, ट्रिपल बॉन्ड में बच्चे 3 बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड को मैंने इधर शिफ्ट किया, तो ये माइनस और ये प्लस। रिएजेंट देखिए क्या क्या है? HgSO4 और क्या चीज? H2SO4। ये लिख के दे, या Hg+2 और क्या दे दे? H2O।
अब देखो बच्चे, इससे जो निकलेगा वो फाइनल निकलेगा OH माइनस और H प्लस। बताओ माइनस वाले सेंटर को कहाँ पहुंचाएंगे आप? प्लस पे, और प्लस वाले सेंटर को तो यहाँ देखिए पहुंच गया ना, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड था, ये कैसा बॉन्ड बन जाएगा? डबल। और यहाँ पे OH लिंक हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया? CH से क्या बन गया? CH2। और टॉटोमेरिज्म कैसे कराते हैं बताइए? यहाँ से 1 2 और क्या चीज 3, 2 3 का डबल बॉन्ड 1 2 के बीच में, और 1 का हाइड्रोजन 3 पे, तो CH2 से क्या बन गया? CH3। और इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड आ गया? डबल बॉन्ड बन गया कीटोन। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कौन सा रिएक्शन? कुचरोव। तो हम लोगों ने अभी दो रिएक्शन किया है, कौन कौन सा जल्दी बताओ? ओजोनोलाइसिस और क्या चीज? कुचरोव। उससे पहले जो किया वो केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो ऑलरेडी वो बता रखा था, लेकिन फिर से लिखो तो 3 रिएक्शंस हमारे हुए हैं। चलो कर लो कॉपी जल्दी से। और याद रखिएगा जो रिएक्शन के एरो हेड के ऊपर लिखा रहता है इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जामिनेशन टू डिटरमिन कि कौन सा रिएक्शन आपसे पूछा गया है। जैसे कि ओजोनोलाइसिस को पहचानने का तरीका ये है, कुछ रोग को पहचानने का तरीका ये तो आपको आना चाहिए। चाहिए। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? बन गया सभी का? चलिए, आई होप सो क्लियर हो रहा होगा। तो हम लोगों ने अल्कोहल से सीख लिया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और फिर किससे सीखा जल्दी बताइए? हाइड्रोकार्बन में अल्कीन और अल्कोहल से। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रॉम असाइल ग्रुप। फ्रॉम असाइल ग्रुप, असाइल समझते हो ना? जहाँ पे CO के साथ Cl लग जाता है या X लग जाता है, तो लिखिएगा। नेक्स्ट लिखिएगा, पहला अल्कोहल हो गया, सेकेंड हाइड्रोकार्बन हो गया, और थर्ड क्या होगा? फ्रॉम असाइल ग्रुप, ACYL लिखिएगा सारे बच्चे। अगर ये कंप्लीट हो गया तो लिखिएगा फ्रॉम असाइल ग्रुप। फ्रॉम असाइल ग्रुप, सारे बच्चे लिखो फ्रॉम असाइल ग्रुप। अबे डोंट बॉदर, अगर आपको नहीं कहीं से फ्लैशेस नजर आ रहे हैं बोर्ड पे तो प्लीज आप घर पे कर लीजिएगा। द थिंग इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड, टेंशन मत लो। ओनली लिसन द लेक्चर, समझ में आ जाएगा आपको सब कुछ। डिफिकल्ट नहीं है इतना, इट्स वाइट इजी एंड सिंपल। चलिए, अब हम किससे पढ़ेंगे भैया? बोलो बोलो। फ्रॉम असाइल ग्रुप, हटाएं क्या इसको? फ्रॉम असाइल ग्रुप लिखिएगा। इस पे स्टार मार्क कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम एसाइल ग्रुप। और इसाइल किसको कहते हैं बच्चे? RCO पे क्या लगा दो? X। X स्टैंड्स फॉर हेलोजन। किसके लिए होगा जल्दी बताओ? हेलोजन। और X क्या क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और क्या चीज? ओके। चलिए, अब इसको कैसे करना है? क्वाइट इजी एंड सिंपल, बहुत आसान है, बट इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एक रिएक्शन होता है, इसको कहते हैं, स्टार कर लीजिएगा प्लीज, इंपॉर्टेंट है, रॉज़ेनमंड रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन जल्दी बताइए? रॉज़ेनमंड रिएक्शन, ठीक ना नाम है। एंड द नेम रिएक्शन ऑलवेज बहुत बार पूछा जाता है। करना क्या है इसमें? काफी सिंपल है। आपको यहाँ पे जो रिएजेंट लेना है उसको थोड़ा सा बस दिमाग में रखिएगा, क्वाइट इजी एंड सिंपल, और डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, बट रिएजेंट याद रखिएगा। यहाँ पे होता है H2 प्लस पैलेडियम प्लस BaSO4, बेरियम सल्फेट। वैसे ऑर्गेनिक के अंदर PD प्लस BaSO4 को एक रिएजेंट का नाम दिया जाता है। किसको किसको चले जाते? PD प्लस BaSO4। PD प्लस BaSO4 क्या होता है? पैलेडियम होता है बच्चे ये। पैलेडियम सरफेस केमिस्ट्री में काफी इस्तेमाल होता है, याद करो। मैंने आपको कहा था एक, याद करो, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम बोला था, विथ हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे।
वही पीडी वाला पैलेडियम है और ये पैलेडियम के साथ BaSO4 इसको टुगेदर विथ एक नाम दिया जाता है और इसे कहते हैं लिंड-लार रिएजेंट। नाम है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लिंड-लार्स रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट होती है? लिंड-लार रिएजेंट। और इसको कौन से रिएक्शन के अंदर यूज किया जाता है? रोज़ेनमंड। इसको रोज़मुंडन कह लो या रोज़ेनमंड कह लो। आपको याद करना है, दैट्स इट। आया समझ में कैसे? ये हटा दें क्या लेफ्ट साइड? तो क्या हो गया क्या? अल्काइन वाला। अब देखो करना क्या है? द रिएक्शन जो होता है ना, ये 2 पेज डायरेक्ट याद भी रखना है। तो द ब्यूटी ऑफ द रिएक्शन इज कि डायरेक्ट याद रखना है। H2PD और क्या चाहिए? BaSO4। तो PD और BaSO4 का इस्तेमाल हुआ यहाँ पे, तो लिंग-लार रिएजेंट कहते हैं। तो इसमें क्या ले लिया? बस मान के चलो ऐसे करके CH3 CO ले लिया और क्या ले लिया? Cl ले लिया। ले लिया यहाँ से? इसको ब्रेक कर दीजिए। ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। इधर H लगा दो, इधर H लगा दो। क्या बन जाएगा बोलो सब कोई? CH3 CO और क्या हो जाएगा? H और H के साथ Cl क्या बना देगा? HCl। डन। आया समझ में? तो ये क्या हो जाता है बताइए, इसको कौन सा रिएक्शन कहते हैं? रोज़ेनमंड। सिंपल। क्वाइट ईज़ी एंड सिंपल। कुछ भी रिएक्शन अगर आपको दे दिया ऐसा, जैसे मान के चलो यहाँ पे बेंजीन रिंग दिया है, CH2 दिया है, CH2 दिया है और यहाँ पे CO दिया है और यहाँ पे दे दिया Cl आपको। दे दिया यहाँ से? दे दिया H2 पैलेडियम और क्या दे दिया? BaSO4। जहाँ पे ये दिखाई दे रहा है एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। दैट्स इट। सिंपल। रिएक्शन तो बहुत आसान है। बट आपको क्या मैकेनिज्म जानना है? नहीं भैया, कई मैकेनिज्म आपको जानना नहीं है। आपको डायरेक्ट रिएक्शन को ही पंच करना है। और तो यहाँ बन जाएगा CHO और क्या बन जाएगा? HCl। बन गया प्रोडक्ट। आया समझ में? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कौन सा जल्दी बताइए? रोज़ेनमंड रिएक्शन। स्पेशली डिजाइन है एल्डिहाइड के लिए। किसके लिए जल्दी बताओ? एल्डिहाइड के लिए। कॉपी दिस अगेन, रोज़ेनमंड रिएक्शन। मिसाइल ग्रुप से समझ में आ गया क्या बनेगा? जल्दी बताओ यहाँ से। रोज़ेनमंड रिएक्शन। The reaction is called as कौन सा रिएक्शन? रोज़ेनमंड रिएक्शन। Now the next reaction is, please write down it. लिखेगा from cyanide group। from cyanide group। अभी हम कौन सा कर लिया भैया? थर्ड हो गया ना ये? थर्ड या फोर्थ है ये? थर्ड है। अल्कोहल से बनाया था, फिर हाइड्रोकार्बन से किया था, अभी किससे किया? असाइल ग्रुप। नाउ द फोर्थ वन। फोर्थ लिखेगा फ्रॉम साइनाइड ग्रुप।
और इसे कहते हैं बच्चे, याद रखिएगा, इसे कहते हैं स्टीफंस रिडक्शन। राइट डाउन इट प्लीज, स्टीफंस रिडक्शन। स्टीफंस रिडक्शन, सारे बच्चे लिखो प्लीज। इसे रोजेनमंड कहते हैं और इसे कहते हैं स्टीफंस। ये साइल ग्रुप के लिए होता है, ये साइनाइड ग्रुप के लिए होता है। अगेन द डायरेक्ट रिएक्शन मेथड इज देयर, वेरी सिंपल, वेरी इजी। ध्यान देखेंगे सारे बच्चे, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन। याद करो साइनाइड ग्रुप ऐसे ही लिखते हैं ना, साइनाइड ग्रुप ऐसे लिखते हैं। और इसके बाद करना किस चीज का यूज है जल्दी बताइए। स्टीफंस रिएजेंट होता है SnCl2 और HCl का। SnCl2 और क्या चीज का, HCl। अब वो करना क्या है, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, लेफ्ट साइड हाइड्रोजन राइट साइड हाइड्रोजन लगाया, तो क्या बन गया जल्दी बताओ यहाँ से, RCH डबल बॉन्ड और क्या चीज जल्दी बताइए, बन गया क्या, राइट साइड हो गया सभी का रोजेनमंड वाला, ठीक ना। अब अगर इसको करना है, देखो कितना सिंपल रिएक्शन। अब इसको क्या करना है कि पहले किसका यूज करना है जल्दी बताओ, SnCl2, इसको कहते हैं स्टैनिक क्लोराइड। SN किसका फॉर्म होता है बोलो तो, टिन का। किसका होता है, टिन का। टिन का क्या SN होता है, तो SN इसको स्टैनिक क्लोराइड कहा जाता है या टिन क्लोराइड कहते हैं। प्लस क्या चीज जल्दी बताइए, SN। अब सुनो सबको ही, तो ये टिन क्लोराइड यूज किया और उसके बाद हमको यूज करना है H2O या H प्लस या फिर H3O प्लस लिखा रहेगा, और यहाँ पे लिखा रहेगा स्टीम, मतलब वाटर के वेपर को स्टीम फॉर्म इस्तेमाल कर दिया। अब करना क्या है, देखो काफी सिंपल है, ये दोनों बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, ठीक ना, और इधर लगा दीजिए OH, इधर भी लगा, इधर लगा दीजिए H, फिर से इधर OH और इधर क्या लगा दीजिए H प्लस प्लस और ये माइनस माइनस। दो बॉन्ड है, दो OH और दो H आएगा, एक बॉन्ड टूटा तो HOH, फिर दूसरा बॉन्ड टूटा तो H और OH। अब बताओ NH के साथ दो H और जुड़ गया तो क्या बन गया, NH3 अमोनिया गैस बन जाएगा क्या, और वो लिबरेट हो गया। अब इसके साथ क्या जुड़ जाएगा बोलो सबको, कितना OH जुड़ जाएगा, दो, तो RC, बोलो सारे बच्चे, एक OH और क्या चीज, दो OH जुड़ जाएगा। तो यहाँ OH जुड़ गया ना इसके साथ, ठीक ना। अब बताओ दो OH एक साथ रिटेन करेगा, नहीं, तो यहाँ से एक OH और यहाँ पे क्या चीज H, H और क्या चीज OH, H और OH अगर आ जाएगा, H और क्या आ जाएगा OH, H और OH आ जाएगा तो सारे बच्चे बताना, यहाँ से H और OH हट गया तो क्या हट जाएगा, बदले बोलो यहाँ से, H और OH हट गया तो क्या होगा बोलो, वाटर हट जाएगा, वाटर हट जाएगा तो क्या बन जाएगा बॉन्ड, जल्दी बताओ यहाँ से सारे बच्चे, क्या RC, H2O हट गया क्या, H2O हट गया यहाँ से, तो यहाँ पे C, H और O आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो C डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा O और क्या बन जाएगा H, और H2O हट गया और क्या बन जाएगा NH3, बनने वाला प्रोडक्ट क्या बन गया जल्दी बताओ, अल्डिहाइड। काफी इजी और सिंपल है यार, रिएक्शन में डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको ये याद रखना पड़ेगा क्या क्या चीज का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जल्दी बताओ, SnCl2 और HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, पानी के प्रेजेंस में तोड़ देना। बोलो यार आया नहीं आया, इसको कौन सा रिएक्शन कहते हैं, स्टीफंस रिएक्शन। रिएक्शन रिडक्शन क्यों हो रहा है भैया, रिड्यूस ही तो कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं रिड्यूस, मैंने हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया ना, तो ये रिड्यूस करके पहले इसको ट्रिपल बॉन्ड से कौन सा बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड, एंड आफ्टर दैट हाइड्रोलाइसिस, तो आंसर आ जाएगा। कोई डाउट, क्या बोले, तो पानी लाना है हमको, नहीं यार ठीक है, इट्स ओके। ये वाला एक बार और भी बना था बच्चे, और इसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, इमीन कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एग्जाम्पल के तौर पे एक रिएक्शन, कैसे रिएक्शन होगा देखो सबको, कहना इसे बोलो, ये क्या है बोलो, एक दो और तीन, बना क्या, फोकस है, ध्यान देना सभी कोई, और इसके साथ दिया हुआ है ये ऐसे करके कुछ, से ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है, और आपसे कहा क्या, लुक हियर, पहले फिर कॉपी कर लीजिएगा प्लीज, SnCl2 दे दिया और क्या दे दिया जल्दी बताओ, HCl, स्मार्ट है, ब्रेक करेंगे क्या पहले,
तो स्टीफन्स रिडक्शन कराइए पहले और इस ये सुनो, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज, इसको हम लोग कहते हैं स्टीफन्स रिएजेंट। क्या कहते हैं इसको जल्दी बताइए? स्टीफन्स रिएजेंट। लुक हियर बच्चे, देखो कैसे करना है, इसको ब्रेक करेंगे आप, इसको ब्रेक करिए तो इधर भी एच, तो लगा दीजिए एच और एच और हो जाइए खुश। सी डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे एच, और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा NH आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा बताओ यहाँ से हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस क्या हो जाएगा H3O+। तो इसको ब्रेक करेंगे, बताओ इधर क्या लगा दोगे OH, इधर क्या लगा दोगे H, फिर से क्या लगा दोगे OH और क्या चीज H, दो बॉन्ड दो बार हाइड्रोलाइसिस। तो बताओ कैसा बन जाएगा बोलो यहाँ पे, ये बेंजीन रिंग बनेगा क्या? कौन सा रिंग बनेगा जल्दी बताओ? बेंजीन रिंग। और यहाँ पे क्या बनेगा CH, और यहाँ पे क्या बन जाएगा OH, और यहाँ पे क्या बन जाएगा OH। NH के साथ 3H लगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा NH3 हो जाएगा यहाँ से। एक OH और यहाँ पे क्या चीज H, H और OH हट गया तो क्या बन गया जल्दी? अल्डिहाइड। तो बना दो अल्डिहाइड। ठीक ना? और यहाँ से H2O हटा दो, क्या हट जाएगा जल्दी बताओ? OH और H हटा दो, क्या हट गया? H2O। तो माइनस H2O और अमोनिया गैस लिबरेट करा दो, तो बन गया आपका एसिटल्डिहाइड। आया समझ में? चलिए कर लीजिए कॉपी। दिस रिडक्शन इज कॉल्ड एज स्टीफन्स रिडक्शन। कौन सा रिडक्शन कहला रहा है? स्टीफन्स रिडक्शन। तो OH एक साथ कभी नहीं रह सकते, रीजन क्या है? दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होता है, तो वहां पे आपको H2O निकाल के उसको प्रोडक्ट बना देना है। हो गया क्या? फोटो क्लिक कर लिए थे? नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज प्लीज साइनाइड से ही चलेंगे अभी। अभी हम लोग फोर्थ कैटेगरी चल रहा है प्लीज। और फोर्थ में हम लोग क्या पढ़ रहे थे बताओ? डिफेंस। अब हम लोग साइनाइड, सुनो एक मिनट, साइनाइड कह लो या नाइट्राइल ग्रुप कह लो, एक ही बात होता है, ठीक ना? हम CN को ही ये चीज कह, साइनाइड को या क्या कह लो। ओके, चलिए अब इससे बनाना। अब यहाँ पे
साइनाइड या नाइट्राइल से। हाँ, एक और रिएक्शन होता है, एक तो स्टीफंस हो गया और ऐसा कैटेगरी नंबर बी कर रहे हैं, ठीक ना? जैसे हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने 2 किया था, अल्काइन, अल्कीन और क्या चीज़? अल्काइन। अल्कीन से किया था और किससे किया था? अल्काइन से। हाँ, ओज़ोनोलाइसिस और क्या चीज़? कुचेरोव रिएक्शन। तो साइनाइड और नाइट्राइल से आप कैसे करेंगे? उससे एक और कैटेगरी है, अगर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। एंड दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज़ अ डाइबाल एच। डाइबाल एच रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाइबाल एच? इसे कहते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमीनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको डाइबाल एच कहा जाता है। कैसे बनाते हैं? डाई आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल बनाना आई होप सो जानते होंगे आप। ये बच्चे कुछ ऐसे बनता है, 1 2 3 4 4 कार्बन है, ये आइसोब्यूटाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? आइसोब्यूटाइल। लगा दो एल्यूमिनियम, फिर से इधर इधर भी ऐसा ही सेम ग्रुप बना लो। आई होप सो। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे एक और टर्न है। बोलो, डाई आइसोब्यूटाइल ऐसे बनेगा क्या? ब्यूटाइल ग्रुप में कितने कार्बन होंगे? बोलो बोलो, कितने कार्बन होंगे बच्चे? 4 कार्बन होंगे। जिसे आइसोब्यूटाइल नहीं आता, सुनो बताता हूँ। CH3 है, CH है, CH3 है, CH2 है। ये जो ग्रुप होता है इसको कहते हैं बच्चे आइसोब्यूटाइल। ब्यूटाइल क्यों कहेंगे? 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल कहेंगे। कितने कार्बन के लिए ब्यूटाइल कहेंगे? 4। तो 4 कार्बन का बना। आइसो क्यों? सेकेंड लास्ट पे क्या लगा हुआ है? जल्दी बताओ। लगा हुआ है। तो आइसोब्यूटाइल दोनों साइड से बन गया। देखो यहाँ पे, इधर भी आइसोब्यूटाइल है। देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 1 2 3 और 4। एक दूसरे पे ब्रांच जुड़ा हुआ, दूसरे पे ब्रांच जुड़ा हुआ। वही चीज है बच्चे, वैसे एक्सपेंड करके लिखना चाहो तो लिख लो। CH2 वही चीज है। आ गया? तो ये डाई आइसोब्यूटाइल ऐसा ही सेम बना है इधर। तो यहाँ पे 2 आइसोब्यूटाइल ग्रुप बने हुए हैं यहाँ पे। चलो मैं इसको भी कंप्लीट ही कर देता हूँ। CH है और क्या है? CH3। तो यहाँ भी CH। तो डाई आइसोब्यूटाइल बन गया। एल्यूमिनियम लगा हुआ है और इसके साथ एक हाइड्रोजन और जोड़ दो, तो समझ में आ गया। डाई आइसोब्यूटाइल, 2 आइसोब्यूटाइल्स। इधर भी ब्यूटाइल है, इधर भी ब्यूटाइल है, तो कितने ब्यूटाइल बन गए? 2 कैसे ब्यूटाइल है? आइसोब्यूटाइल है। एल्यूमिनियम के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, तो एल्यूमिनियम के साथ क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन। तो एल्यूमिनियम क्या बन गया? आगे यहाँ से इस रिएक्शन को करोगे, सेम प्रोसेस है रिएक्शन का, बट प्रोसेस बस सेम चीज है। रिएक्शन एकदम स्टीफंस की तरह होगा, बट ऐसे ही करना है। और ये भी बच्चा याद रखिएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव। कैसे बिहेव करेगा जल्दी बताओ? रिड्यूसिंग एजेंट के। अपना स्टीफंस रिएजेंट भी जो था, दैट इज SnCl2, और क्या जल्दी बताइए? HCl, ये भी किसकी तरह बिहेव कर रहा था? रिड्यूसिंग। तो साइनाइड कह लो, नाइट्राइल कह लो, रिएक्शन सेम होने वाला है। चलिए मैं रिएक्शन करवा के दिखा देता हूँ। R है, ट्रिपल बॉन्ड है, क्या चीज है बताओ? N। और यहाँ लिखा है बच्चे आपको डाइबाल H। लिखा है यहाँ से डाइबाल, क्या लिखा है? H। बताओ, पहले इसका रिडक्शन कराना है। क्या कराना है इसका? रिडक्शन। रिडक्शन कैसे कराएंगे? ब्रेक करो। H इधर और H इधर लगा दिया। यहाँ से क्या बन जाएगा? बोलो। RCH। ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ा ना बच्चे, तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? डबल बॉन्ड। बना लो NH। बना नहीं बना? अब क्या करना है आपको? सिंपल आगे बढ़िए और करा दीजिए हाइड्रोलाइसिस। बोला हाँ या नहीं? या फिर लिखा रहेगा H2O H+, और क्या लिखा रहेगा यहाँ पे? स्टीम। लिखा रहा। अब बताओ, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे? क्या करेंगे बोलो? यहाँ से OH-, यहाँ पे क्या चीज? H+। OH-, और यहाँ क्या चीज? H+। अब बताओ सारे बच्चे, OH- दोनों जोड़ देंगे यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा? यहाँ से RCH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH। इधर भी क्या आ जाएगा? OH। और NH के साथ दो और जुड़ गया तो क्या बन जाएगा? जल्दी बताइए। NH3, अमोनिया गैस लिबरेट हो जाएगा। OH यहाँ पे, H यहाँ पे, OH और H हट गया तो क्या बन गया? H2। तो क्या बनेगा बोलो? यहाँ से H2 हट गया तो क्या बन जाएगा? बोलो यहाँ पे RCH, और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? O, और क्या बन जाएगा बताएं? यहाँ से एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा यहाँ से? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? बोलो यार, यस और नो। यहाँ क्या बन जाएगा? ये अल्डिहाइड बन जाएगा। अल्डिहाइड बन गया और अमोनिया। तो सेम रिएक्शन। रिएक्शन में कोई चेंजेस आया क्या? नहीं। बट ये याद रखिएगा, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आइसोब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन का आइसो ग्रुप, आइसोब्यूटाइल इसको कहते हैं। ये दोनों लगा होगा एल्यूमिनियम के साथ हाइड्रोजन, तो क्या बन गया? एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, ये रिएक्शन हो जाए। आई होप सो
साइनाइड ग्रुप वाला भी क्लियर हो रहा होगा। चलिए कॉपी कर दीजिए। इसे हम लोग आइसोब्यूटाइल कहते हैं, ये वाले को। इसे आइसोब्यूटाइल कहा जाता है। कॉपी इट। आई थिंक दिस इज सेकंड क्लास ना? हम लोग पिछले क्लास में स्टार्ट किए यार। अल्डिहाइड कीटोन एंड ईथर। पर ईथर कह रहा हूँ। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। द कार्बोनिल कंपाउंड पिछले क्लास में स्टार्ट हुआ। अच्छा होमवर्क किया था? बन गया था? नोमेनक्लेचर वाला? और उधर एक्सरसाइज ईथर वाला? देखो ईथर वाला एक्सरसाइज करने से पहले रिक्वेस्ट है ईथर रिवाइज कर ले। फिर एक्सरसाइज कीजिएगा। आधे घंटे का काम है, निपट। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द सॉल्यूशन इफ नीडेड। इन स्टिल अगर नहीं समझ में आ रहा, आप मेरे से आगे डाउट पूछो। क्लियर है बोलो? किसी को कोई दिक्कत? तो पहले स्टेप में आपको कराना है रिडक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। स्टीफंस में डाइवाल एच में। डाइवाल एच के साथ एक और रिएक्शन सब्सिडियरी रिएक्शन है इसी का, मैं तो सी लिखूंगा। डाइवाल एच का एक और रिएक्शन होता है फ्रॉम एस्टर। एस्टर सुना है ना? एस्टर से भी डायरेक्ट प्रोडक्ट बनता है। तो करना क्या है देखो सारे बच्चे, आर सी ओ ओ आर डैश। क्या ये एस्टर है क्या? बोलो हाँ या नहीं। इट इज बहुत जल्दी बताइए एस्टर। एस्टर में अगर आपको दे रखा है देखो यहाँ पे क्या हो गया, सभी का लिखा हुआ, तो आगे बढ़े। अगर लिखा हुआ तो आगे बढ़ सकते हैं। और एक बार बता रहे हैं भैया, सेम डे नोट्स जरूर रिवाइज करें। नहीं देखो कॉपियों में चीजें नजर आ रही हैं, गलतियां, नाम तक गलत लिख रहे हैं। अब स्टीफंस को कुछ भी लिख लो जाके घर पे, मैं क्या कर सकता हूँ? टोन्स को टोन्स नहीं कर सकते ना आप, अच्छा नहीं लगता। कोई भी कॉपी देखेगा क्या बोलेगा, क्या पढ़ा हुआ है। अरे यार प्लीज सेम डे रिवीजन कीजिए।
इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट। अगर आपका किसी पर्पसली क्लास छूट जाता है, गो थ्रू द लेक्चर्स, लेक्चर में सब कुछ वही रहता है जो क्लास में डिस्कस रहता है। तो चलो यहाँ से RCOORDES, ठीक ना? अगर इसका करना है तो व्हाट इज दैट, पहली बात बताओ ये क्या है? स्टर है। और अगर आपको लिख के दे दिया ऐसे करके डाई बाल एच ऐसे करके लिख के आएगा, लिखा फॉलोड बाय वाटर विद H प्लस ऐसे करके लिखा रहेगा, या केवल वाटर भी लिखा दे दे। तो करना क्या है, काफी सिंपल रिएक्शन है ये। आपको अल्डिहाइड बनाना है, अल्डिहाइड बनाने के लिए बॉन्ड ब्रेक करो, H लगाओ, दैट्स इट। रिएक्शन में कोई ऐसे रिएक्शन बना दो, आंसर लेके चले आओ। क्या इन सारे रिएक्शंस का क्या आपको कोई मैकेनिज्म जानना है? नहीं भैया, डायरेक्ट एक अल्डिहाइड बन जाएगा और दूसरा वाला अल्कोहल बन जाएगा, रिएक्शन एंड। आया समझ में कैसे करना है? इसको कहते हैं डाइबाल एच का रिएक्शन। एक तो साइनाइड ग्रुप के साथ होता है, एक एस्टर के साथ होता है। नीचे वाला हो गया क्या? फोटो क्लिक हो गया? फोटो हो गया इसका, नीचे वाले का, नीचे वाले का कॉपी किया आप लोगों ने? एक इसी से रिलेटेड अगर आप देखोगे रिएक्शन, चलो कर लेते हैं। हो गया। अब एक चीज और इसी से कोरिलेट करना है, एक रिएक्शन देख लो, दैट्स इट। फिर ये वाला सेक्शन आसान हो जाए। चलो, अगर आपको यहाँ लगा हुआ है, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे इसी का ले रहे हैं, पीएच लगा हुआ है, फिनाइल ग्रुप, सीओ ओ, और यहाँ पे CH3 लगा हुआ, ठीक है। रिएक्शन में पूछा, यहाँ पे ऐसे करके दे दिया डाई बाल एच, और क्या दे दिया, वाटर, ठीक है। करना क्या है आपको, अल्डिहाइड बनाना है, तो अल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, ब्रेक करो, H लगा दो, क्या लगा दो, H, रिएक्शन कंप्लीटेड। पीएच और क्या बन जाएगा, CO, और क्या बन जाएगा, H, और यहाँ CH3 के साथ क्या OH और H आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 OH। तो समझ में आया? डाइबल H दो कैटेगरी में होगा, एक कैसा, कौन सा होगा, एक साइनाइड या नाइट्राइल के साथ, और दूसरा किसके साथ, एस्टर के साथ। कॉपी कर लिखते चलो साथ ही साथ। तो हाइड्रोकार्बन से हम लोगों ने दो रिएक्शन किया था, अल्कीन से और किससे, अल्काइन से, ठीक ना। क्लियर सभी का? हटा दें? हो गया ना, रिएक्शन हो गया हम लोग का, चार, चार है ना।
और राइट द 5 5th 5वां हो गया, चौथा ही तो चल रहा है अभी। जारी हुआ ना डाइवल एच। नेक्स्ट लिखिएगा। फिर से लिखिएगा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन अब हाइड्रोकार्बन बोलोगे भैया पहले तो कर ही चुके हैं। लेकिन वहां पे अल्कीन अल्काइन था, अल्काइन था, डबल बॉन्ड था, अनसैचुरेटेड था। बोलो हाँ या नहीं? डबल बॉन्ड और कौन सा बॉन्ड था? ट्रिपल बॉन्ड। कुछ रोव किया था, बोलो हाँ या नहीं? और डबल बॉन्ड के साथ क्या था? वहां पे अल्कीन था और क्या था? अल्काइन। अभी अल्केन के साथ करेंगे, किसके साथ करेंगे? अल्केन से। देखिए द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन और उसमें पहला रिएक्शन लिखेंगे। नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोला ना 2 पेजेस ऑफ एनसीईआरटी गिवन है ये। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में बता देता हूँ बच्चे कौन कौन सा यूज होगा, अभी देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे बेंजीन का। किसका जल्दी बताइए? स्पेशलाइज्ड रिएक्शन है। आपने एक रिएक्शन पढ़ा था गटरमैन रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन पढ़ा था? गटरमैन, याद आया? गटरमैन रिएक्शन था, कहाँ पे पढ़े थे हम लोग बताओ? गटरमैन रिएक्शन कहाँ था? नहीं याद है? चलो रिवाइज करके गटरमैन कोच रिएक्शन में एक साइंटिस्ट का और नाम जोड़ दो, दैट इज कॉल्ड एज द गटरमैन कोच रिएक्शन। इसमें क्या कर रहे हैं? बेंजीन का इस्तेमाल करो, लगा दो कार्बन मोनोऑक्साइड को प्लस HCl, और साथ ही साथ एक लेविस एसिड AlCl3। ठीक है, इसे कहते हैं गटरमैन कोचरी। अब इसमें करना क्या है? सिंपल है भैया। इससे क्या बनेगा? तो लगा दोगे। AlCl3 क्या करेगा? देखो यहाँ पे AlCl3 क्या होता है? लिविस एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? लिविस एसिड। अच्छा, लुईस एसिड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर या डोनर? एक्सेप्टर या डोनर? एक्सेप्टर्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होता है। फ्रीडल क्राफ्ट में भी कई बार इस्तेमाल हुआ है। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है जल्दी बताइए। और इससे क्या बनता है देखो सब कोई, इन दोनों से मिला के बनाओगे तो जाएगा HO। बन गया यहाँ से। अब HOCl क्या होता है? HOCl फर्दर रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा देखो। HCOCl, सॉरी HCOCl सॉरी, और AlCl3 के साथ ये रिएक्ट किया। ठीक है, ये क्लोरीन उठ के यहाँ पे जाएगा, और जैसे जाएगा तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? AlCl4। क्लोरीन अपने माइनस चार्ज के साथ चला जाएगा, और बदले में पीछे क्या छोड़ देगा? HCO। और ये क्या चीज? ठीक है, इसे इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो इस पे कैसा चार्ज? प्लस चार्ज। यही ग्रुप पूरा का पूरा एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जाके चिपक जाता है इसके। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या चीज बन जाता है जल्दी बताओ। ये COH अगर जुड़ जाए इसके साथ तो क्या बन जाएगा बोलो? दैट विल गोइंग टू लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्या जल्दी बताइए? अल्डिहाइड। क्या बन जाएगा होते हैं यहाँ से? अल्डिहाइड का फॉर्म। और ये जो बनने वाला प्रोडक्ट है इसे कहते हैं बेंजल्डिहाइड। क्या बना हुआ है यहाँ से? बेंजल्डिहाइड डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, ऐसे कहते हैं गटरमैन कोच। याद रखिएगा CO HCl और क्या जल्दी बताइए। इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट, प्लीज रिवाइज दिस स्टफ्स अगेन एंड अगेन। एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आते हैं, या तो ये लिख के आ जाएगा या ये डायरेक्ट पूछेगा कि ये नाम कौन सा। ठीक है, राइट ऑन दिस गटरमैन कोच।
कर लिया सबने? दैट इज कॉल्ड एज अ गटरमैन कोच रिएक्शन। तो कौन सा कैटेगरी हो रही है? फिफ्थ ना? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में कौन सा हम लोग चल रहे हैं? फ्रॉम बेंजीन। एक लास्ट लिख लो, दैट इज द साइड चेन ऑक्सीडेशन। ये कहते हैं साइड चेन ऑक्सीडेशन। काफी आसान है, नॉट अ डिफिकल्ट वन। देखो सब कोई, साइड चेन ऑक्सीडेशन सारे बच्चे देखो, डायरेक्ट रिएक्शन। करना क्या है इसमें? सिंपल, बेंजीन रिंग बनाइए, एक CH3 लगा दे, इसे कहते हैं टॉल्विन। क्या कहते हैं इसको? टॉल्विन। है तो हाइड्रोकार्बन ही क्या सभी का। अब इसके साथ क्या करना है आपको? Cl2 विथ HNu लगा देना। अब थोड़ा ज्ञान हो अगर थोड़ा ऑर्गेनिक का, तो Cl2 विथ HNu फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का क्या करता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो ये दो क्लोरीन मॉलिक्यूल यहाँ पे जाके लग जाएगा, तो ऐसे करके लिखा रहेगा, आपको सुनना। 2 इक्विवेलेंट Cl2। 2 इक्विवेलेंट का मतलब हो गया दो मॉलिक्यूल्स जाके इससे लगेंगे। कैसे लगाना है आपको? बेंजीन रिंग बनाइए बच्चा, H लगाइए, Cl लगा दीजिए, Cl लगा दीजिए, Cl लगा दिया आप। कोई दिक्कत यहाँ से? कितने Cl लगाने हैं बताइए? 2 Cl। उसके बाद आपको यहाँ पे फॉलोड बाय, यहाँ पे इसको ऐसा मानो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है। आप इतना टफ नहीं करेंगे, एक्वस KOH से ट्रीट करा दो, तो ये OH जो है यहाँ पे जाके लग जाएगा और K के साथ Cl मिल जाएगा। तो K के साथ Cl, K के साथ Cl, कितने KCl? 2KCl हट गया। 2KCl हट गया तो यहाँ क्या बन जाएगा? बोलो बनने वाला प्रोडक्ट CH है, और यहाँ पे क्या लग जाएगा? OH, और यहाँ भी OH। कितने OH लग गए? 2 OH। फिर से 2H एक साथ रिटेन, एक H और OH हटा दो, क्या बन जाएगा? H2 हट जाएगा, और बनने वाला प्रोडक्ट फिर से क्या बन जाएगा बताओ? बेंजल डिहाइड बन। इस रिएक्शन ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, जितना आज बताया है ना, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। तो साइड चेन ऑक्सीडेशन क्या, समझ में आ गया? क्वाइट सिंपल एंड इजी। देख लीजिए सभी, समझ में आया कैसे हुआ भैया? दो क्लोरीन मॉलिक्यूल, दो हाइड्रोजन को हटा के दो क्लोरीन लग गया। एक्वस KOH में K प्लस और OH माइनस, K इस Cl को लेके उड़ गया तो दो KCl हट गया, उसके जगह पे OH और OH आ गए। इस दो में से एक H और OH हटा दो, H2 हट गया, दैट्स इट। कॉपी कर लीजिए। अब सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है, स्टार्टिंग से जो आज पढ़ाया गया उसको देखे 2 मिनट, और कोई डाउट है तो जरूर पूछ, अभी के अभी। हम लोगों ने 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन करे हैं, और पांचों में कहीं पे कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो रिवाइज द स्टफ्स जो आज लिखा है। जो आज लिखा है भैया उसको रिवाइज कर लेंगे सभी को। चलो मैं ही करवाता हूँ। पहला क्या किया हम लोगों ने, बोलो? फर्स्ट क्या किया? फर्स्ट क्या हम लोगों ने ऑक्सीडेशन प्रोसेस किया क्या? बोलो हाँ या नहीं? ऑक्सीडेशन माइल्ड या स्ट्रॉन्ग? माइल्ड। 1 डिग्री से आंसर आएगा क्या? 1 डिग्री से क्या बनता है? 2 डिग्री से, 3 डिग्री से नो रिएक्शन, बट कॉपर और Ag300 पे अल्कीन का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन? अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। बोलो आया नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ से? अब रिएक्शन नंबर 2 हम लोगों ने क्या किया था, फिर बोलो क्या लिखा हुआ है? बोलो किसे? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से क्या? हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन से सबसे पहला कौन सा किया? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? अल्कीन या अल्काइन? अल्कीन या अल्काइन? अल्कीन से किसका रिएक्शन करवाया है बोलो? ओजोनोलाइसिस, O3 प्लस CCl4। नीचे में क्या क्या था?
जिंक, जिंक वाटर, डाइमिथाइल सल्फाइड। बस डबल बॉन्ड को तोड़ना है, ओ को जोड़ना है, बात खत्म। समझ में आया यहाँ से? उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, कौन से बॉन्ड से? ट्रिपल बॉन्ड से। ट्रिपल बॉन्ड क्या था, अल्कीन या अल्काइन? अल्काइन। अल्काइन में किसका इस्तेमाल किया? HgSO4 H2SO4। बोलो यार, ये yes or no? नेम ऑफ द रिएक्शन वाज कुचेरोव रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? तो HgSO4 H2SO4 या फिर Hg+2 और H2O। ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड में पहले एक बॉन्ड को शिफ्ट करके OH और H करना है, और उसके बाद टॉटोमर्स करके अल्डिहाइड बना देना। टॉटोमरिज्म कैसे करना है? 2 3 का बॉन्ड 1 2 के बीच में 1 का हाइड्रोजन 3 बनाया था यहाँ पे। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने? इसे क्या बोल रहे हो, मिसाइल ग्रुप से किया क्या? और रिएक्शन का नाम क्या था बोले? रोजेनमंड रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? रोजेनमंड रिएक्शन। उसमें लेंडलार रिएजेंट का इस्तेमाल हुआ था क्या? Pd प्लस BaSO4 विथ क्या, जल्दी बताइए? H2O। क्या क्या? 2 मिनट। लाइन कटता है, ये डिस्टर्ब करने आ जाता है, एक चीज डिस्टर्ब करते हैं। चलो बोलो। RCOCl में C और OCl के बॉन्ड को ब्रेक किया था क्या? H और H लगाओगे तो HCl बन जाएगा, RCOH बन जाएगा। दैट रिएक्शन वाज कॉल्ड एज कौन सा रिएक्शन? रोजेनमंड रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? रोजेनमंड के बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने? साइनाइड ग्रुप से पढ़ा है। साइनाइड भी कह सकते हैं, नाइट्राइल भी कह सकते हैं। तो साइनाइड और नाइट्राइल में सबसे पहला रिएक्शन कौन सा है? स्टीफंस रिएक्शन। क्या स्टीफंस है? स्टीफंस रिएजेंट क्या है लेते हैं? SnCl2 और क्या चीज? HCl। आपको ब्रेक करके HH को लगाना है पहले, तो इमीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इमीन। RCH डबल बॉन्ड NH बना क्या? उसके बाद हाइड्रोलाइसिस कराओगे, HOH 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 HOH, दो OH एक जगह टिकेगा नहीं, H2O हटाओ, अल्डिहाइड बनाओ। बोलो हाँ या नहीं? उसके बाद हम लोगों ने क्या किया उसी से? स्टीफंस में और नहीं किया क्या? कौन सा था? डाइबाल एच किया क्या? डाइबाल एच का फुल फॉर्म जल्दी बताओ। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। रिएक्शन का प्रोसीजर सेम है। ट्रिपल बॉन्ड लेना है, HH लगाना है, इमीन बनाना है। इमीन के बाद हाइड्रोलाइसिस करना है, OHH लगाना है 2 मॉलिक्यूल का, और उसके बाद 2 OH में से H2O हटा के क्या बना देना है? अल्डिहाइड बना देना है। क्या क्या? उसके बाद एक और रिएक्शन एक्स्ट्रा करा है डाइवाल एच में, एस्टर के साथ। उसमें डायरेक्टली जहां पे CO बॉन्ड है, ब्रेक करो, एक अल्कोहल बनाओ, एक अल्डिहाइड बनाओ। डायरेक्ट है क्या? उसके बाद हम लोगों ने क्या किया रिएक्शन? कौन सा? हाइड्रोकार्बन था जो लास्ट रिएक्शन करा था। मैंने क्या किया उसमें, जल्दी बताओ? बेंजीन से। और रिएक्शन का नाम क्या पड़ा? गटरमैन कोच रिएक्शन। इसमें किसका इस्तेमाल करेंगे? CO और HCl का, बनेगा HCl। और इसमें से क्या करना है? Cl हटा के LCl3 को दे देना है, ये बन जाएगा HCO प्लस, जाके चिपका दो, अल्डिहाइड बन जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ से? नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा है जल्दी बताओ? बेंजीन के साथ CH3 से टॉल्विन कहते हैं। और आपको हाइड्रोजन हाइड्रोजन ला के 2 क्लोरीन जोड़ देना है, फिर उसको हटा के 2 OH जोड़ देना है, 2 OH टिकेगा नहीं, H2O हटा दो, आंसर ले आओ। क्या था? कंसेप्ट इज क्लियर? कोई दिक्कत आया सबको समझ में? तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन था। इसमें अभी भी कुछ बचा हुआ सेक्शन है। अब मैं एनसीईआरटी से आपको मार्क कराता हूँ, क्या पढ़ना है? प्लीज गिव मी द बुक एनसीईआरटी। जिनके पास बुक है ओपन कर ले, नहीं है बता देता हूँ कहाँ। चलिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको दे रखा होगा। अच्छा सुनो, एक मिनट, थोड़ा सा कार्बोनाइल कंपाउंड का स्ट्रक्चर का डिस्कशन बचा हुआ रह गया, ये वाला चीज। ये क्या दे रखा है? तो ये स्ट्रक्चर में डिस्कस कर दूंगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का एक डिस्कशन है। तो ये वाला सेक्शन छोड़ के नीचे प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन साथ में दिया हुआ है, वहां से देखेंगे पहला नंबर, दूसरा, तीसरा। देखो सारा सब कुछ दे रखा है, नाइट्राइल एस्टर हाइड्रोकार्बन्स। अभी हम लोग का इटार्ड नहीं हुआ है, गटरमैन कोच हो गया है। तो अब सुन लेना, पेज नंबर 361 से 363, नया वाला बुक है तो दे दो। 361 से 363, बस एक रिएक्शन आप छोड़ दोगे, एंड दैट रिएक्शन इज द इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड नहीं करवाया, इटार्ड को छोड़ के सारा रिएक्शन आपका हो गया। रोजेनमंड सब कुछ यहाँ पे दे रखा है, स्टीफंस दिया हुआ है, और ये साइडजेन। बस एक चीज बस छोड़ दोगे, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड भी करवा देता, बट टाइम की डेफिशिएंसी के कारण छोड़ रखा। तो प्लीज एनसीईआरटी के थ्रू गो थ्रू हो जाना सारा जो करा हुआ है। एक बार अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे, एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, आपका अपने आप रिवाइज हो जाएगा। ओके, चलो 361 से 363 पेज नंबर नोट डाउन कर ले।
361 से 363 फॉर सेक ऑफ सोफिस्टिकेशन इसका भी फोटो क्लिक करके डालिए तो, नहीं तो किसी को बोलेगा पेज नंबर नहीं है मेरी किताब के अंदर। ये बुक का फोटो क्लिक दीजिए तो। केतन 361 से 363 क्लिक करके डाल दीजिए। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।